परेशान है। इस सरकार ने हमारी और आपकी क्या हालत कर दी है। हमारे पैसे के लिए लाइन में लगा दिया है और विजय माल्या जैसे लोगों को 7,000 करोड़ का उनका कर्ज माफ कर दिया है। बड़े शर्म की बात है। मैं अभी यहाँ आया था तो मैं मालूम कर रहा था यहाँ से पार्षद कौन है। पता चला कि यहाँ के जो पार्षद है वो तो आए ही नहीं। सही मायने में तो सबसे पहले आपकी इस लड़ाई में यहाँ के मौजूदा पार्षद को आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के वोट से जीते हैं। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, लोकतंत्र में जब 5 साल नेताओं के होते हैं तो एक दिन जनता का भी होता है, वोट का दिन होता है। जब ये लोग आपके बीच आए, चाहे किसी पार्टी का झंडा लेकर आए, तो आप पूछो उनसे कि उस वक्त कहाँ थे जब हम लोग हमारे कच्ची बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आपका ये संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, क्या आपकी आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई है। अभी आपने होटल राजमहल पैलेस का मामला सुना होगा, अखबार में काफी चर्चा में आया था। राज घराने का मामला था, होटल राजमहल पैलेस। इसी तानाशाही सरकार ने क्या किया, रातों रात होटल राजमहल पैलेस पे जेडीएस शिखर अग्रवाल के जरिए से इस सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। ये कहकर के ये सरकारी जमीन है, कोर्ट का आदेश दिखा दिया। और एक हफ्ते में क्या हुआ कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इस क्षेत्र के विधायक अशोक परनामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और सेंट्रल भाजपा के एक बड़े नेता ने मिलकर रातों रात क्या मीटिंग करी कि न्यायालय का फैसला भी चेंज हो गया और ताले भी खोल दिए गए। कल के आपस में डील हुई, कल लेन देन हुआ इनके आपस में कि जिनको इन्होंने सरकारी जमीन बनाकर कब्जा किया था 8 दिन पहले, उसको उसकी राज घराने की जमीन बताकर खोल दी। लेकिन ऐसा आपके साथ होना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप मोटी रकम देने वाले नहीं हो, आप मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। ये सरकार जब से राजस्थान में बनी 2013 से सिर्फ जमीनों पे कब्जा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। आज पूरा प्रदेश अशोक गहलोत जी के शासनकाल को याद कर रहा है। मैं किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ही की तरह आम आदमी, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। लेकिन आज अशोक गहलोत जी का जो शासनकाल था, गरीबों के लिए जो योजनाएं थी, वो तमाम योजना आज गरीब याद कर रहा है। अशोक गहलोत जी को गांव गांव दाढ़ी दाढ़ी में याद किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 साल वसुंधरा जी की सरकार को हो गए, 3 साल एक आपके लिए, आप गरीबों के लिए कोई एक योजना लाई हो तो आप मुझे बता दें जिसका लाभ आपने उठाया। एक सबसे बड़ी योजना हमारे मोदी जी लेकर आए, नोटबंदी की योजना। ये नोटबंदी की योजना नहीं है दोस्तों, ये गरीबों की जेब पर हमला करने की योजना है। 5 लाख करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा हो गया, किसी सेठ साहूकार का पैसा जमा नहीं हुआ है, सिर्फ आप और हमारे गरीब लोगों का पैसा जमा हुआ है। आपने क्या किसी लाइन में किसी अपने क्षेत्र को उद्योगपति व्यापारी पैसे वाले को लाइन में देखा आपने? मैं समझता हूँ किसी ने नहीं देखा। उनकी बैंक के बैकडोर से उनकी सेटिंग चल रही है, उन तमाम लोगों को बैंक के बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से पैसा पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ लाइन में लगे तो और हम आप जैसे लोग लगे। कैसी हमारी हालत करती है, जो माँ बहन हमारे घरों से बाहर नहीं निकला करती थी, आज सुबह 4 बजे उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के गरीब नौजवान और किसान के लिए कल्याणकारी योजना लाए, उनका विकास करे, जो उनका विकास ना करके उनका विनाश कर रही है। और आप जैसे लोग जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, आपने कोई कब्जा नहीं किया है, आपने सोसाइटी से खरीदी होगी, लोगों से पैसा देकर खरीदा होगा। आपको यहाँ नाजायज नहीं है। आप अगर आपकी आवाज सरकार नहीं सुनती है तो हाई कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एक मुत्तहिद होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। आप तमाम लोग जितने भी लोग यहाँ कच्ची बस्ती में रहते हैं, प्रत्येक घर में से एक इंसान को अपने साथ जोड़ लीजिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर 5
500 या 1000 मकान तो होंगे। हर घर में से एक आदमी को अपने साथ इस लड़ाई में जोड़ लीजिए। बोला चाहे जेडी के लोग यहाँ आए, चाहे नगर निगम के लोग यहाँ आए, आप लड़ लेकर उन लोगों को भगा दीजिएगा यहाँ से, तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी। आप ये सोचें कि हम किसी मिनिस्टर को बुला लेंगे, किसी मंत्री को बुला लेंगे, कोई आपकी आवाज सुन लेगा, कोई सुनने वाला नहीं। इस सरकार में गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। आप अभी से पूर्व व्यवस्था बता रहे थे कट्टा बस्ती का मामला। कट्टा बस्ती जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, अशोक प्रणामी के क्षेत्र में कट्टा बस्ती के लोग निवास करते हैं आदर्श नगर में। अशोक प्रणामी और उनकी टीम के लोगों को उस कट्टा बस्ती की बेशकीमती जमीन पर निगाह थी कि जैसे ये कट्टा बस्ती हटेगी हम यहाँ पर बंगले बना लेंगे। लेकिन जहाँ पर दुश्मन होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, अल्लाह और ईश्वर की मदद पे होते हैं। एक शख्सियत को आपने यहाँ बुलाया है, एक शख्सियत को आपने यहाँ बुलाया, प्रताप सिंह जी को। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर जयपुर शहर में आपकी आवाज को कोई बुलंद कर सकता है तो प्रताप सिंह खाचे की आवाज बुलंद कर सकता है। आप इस आदमी के पीछे पड़ जाइए। साहब आपने पृथ्वीराज नगर को आबाद कराया है, ये आपकी ही देन है। और जयपुर शहर की जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनके लिए अगर किसी ने लड़ने का काम किया तो प्रताप सिंह खाचे की आवाज सुनिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बीच थोड़ी देर में यहाँ आने वाले आप पुरजोर से उनका स्वागत करें और उनसे कहें कि हम आपको जानते हैं, आप किसी भी तरह से चाहे सरकार से लड़े, हम आपके साथ हैं और आपको हमारे जेडी द्वारा नगर निगम द्वारा दिए हुए नोटिसों को कैंसिल कराना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको वादा करता हूँ कि 2 साल इस सरकार के सब्र करिए, लेकिन सब्र के साथ साथ अपना संघर्ष जारी रखिए। 2 साल के बाद मैं पूरा वादा करता हूँ आपसे कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी आप तमाम लोगों को यहीं पर तलाश किए जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।